साध संगत जी प्रेम से कहना, साध संगत ऐसे नज़ारे को बयान करने के लिए कोई शब्द लगता है जैसे बना ही नहीं होगा। जिस प्रकार से ये भावनाएं जो तरंगित हो रही हैं, जो हृदय से ही नहीं बल्कि रोम रोम से जो इस तरह से उमड़ उमड़ के आ रही हैं, और वाकई ही इसकी कोई कीमत भी दुनियावी दृष्टि से डाली नहीं जा सकती है। ये जो साध संगत रूपी परिवार मिला है, इसका कोई मोल नहीं चुकाया जा सकता है। और इसी तरह से ऐसी ही साध संगत के हमेशा ही बीच में समय बिताने को मिलता है। भक्तों महापुरुषों के दर्शन करने का अवसर मिलता है। जैसे दास ने पहले भी जिक्र किया शायद कि बचपन से लेकर इसी तरह से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, जगत माता जी, राज माता जी का इसी तरह से साया प्राप्त हुआ, और इतने इतने बुज़ुर्गों की आशीर्वाद रही, और साथ संगत का पूरा पूरा सत्कार और प्यार बचपन से ही मिलता आया। तो इस प्रकार से एक ऐसी साथ संगत जो प्राप्त हुई है, दास अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता है कि ऐसा जो परिवार जो दातार की कृपा से प्राप्त हुआ है, और ये परिवार का रूप जो बना है, इस रूप के लिए बाबा बूटा सिंह जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, अनेकों बुजुर्ग, अनेकों बलिदानी महापुरुष जो तप त्याग करते हुए इस तरह से परोपकार में अपने योगदान देते आए, और उसी के नतीजे कि इस तरह से ये साध संगत रूपी एक परिवार का विशाल रूप बनना, और इस तरह से संसार के ऊपर उपकार करने के लिए ऐसे ऐसे महापुरुष संतजन जो हैं वो अपने योगदान दे रहे हैं। जो रिहायशी टेंट्स जिनको हम कहते हैं, तो वहाँ जाकर भी देखा किस तरह से संतों के उत्साह और कैसे उमड़ उमड़ के ये प्रेम ये सामने देखने को मिल रहा था। ऐसा उत्साह कि वाकई जैसे लहरें समुद्र में से उठती हैं तो आसानी से संभल नहीं पाती हैं, इसी तरह से इस समुद्र में, इस सागर में भी ऐसी जब बीच हृदय से ऐसी तरंग उठती है, ऐसी प्रेम की लहर उठती है कि वो बहुत मुश्किल से संभल पाती है, और मुश्किल से संभल पाते हैं भीगी हुई आंखें, आंसू जो आंखों में आ जाते हैं खुशी के, नहीं संभल पाती है। इसी प्रकार से आप भाव जो चेहरों के ऊपर वो देखने को मिलते हैं, तो वाकई ही इसी तरह से ये प्रेम हृदयों में बसा हुआ है, और संतों के मनों में हमेशा यही भाव रहते हैं। तो इस तरह से वो भी एक अपने आप में एक नज़ारा कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता है। और फिर अभी शाम को इस अवसर पर, इस मौके के ऊपर जो ऐसी बंदगी, जो वंदना जिसको हम कहते हैं, जो एक इबादत जिसको हम कहते हैं, जिसको पूजा हम कहते हैं, जो वाकई ही भक्त इस सत्य को जानकर, इस सत्य को आधार मानकर इस प्रकार से ये सच्ची यथार्थ भक्ति करता है, और एक कर्मयोगी बनकर ये अपनी भक्ति को निभाता है। तो इस प्रकार से अब इन नौजवानों ने, वो भी केवल पंजाब या हरियाणा या चंडीगढ़ से नहीं,
वो भी आपने देखा, कहीं साउथ से, कहीं नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ से भी इस प्रकार से इन नौजवानों ने अपनी अपनी भाषा में ऐसा प्रस्तुतिकरण किया है, तो जिससे हर किसी ने एक खुशी व आनंद प्राप्त की है। तो तारीखें तो समागम की समाज को, बाकियों को पोस्टरों के ऊपर तो 3 दिन ही लिखे थे, लेकिन ये चौथा दिन एक पारिवारिक रूप में आप मनाते हैं, जो अभी समय आपने बिताया, जहां कला का सहारा लेकर इस तरह से खुशी मनाई जाती है। तो ये पारिवारिक रूप में ये चौथा दिन एक इसको निश्चित किया जाता है। लेकिन अब जब घड़ी को देखें तो 5वें दिन में तो प्रवेश कर ही चुके हैं। तो इस प्रकार से 5 दिनों का सिलसिला तो ये बन ही गया है। तो इस प्रकार से जो आप सभी महापुरुष भक्तजनों के दर्शन हुए हैं इन 5 दिनों में, और जैसे दास ने कल कहा कि कितनी कितनी जगहों के ऊपर जाने का अवसर साल भर में मिला है, और हर बरस अनेकों स्थानों पे जाने के मौके मिलते हैं, और वहाँ जा जाकर देखते हैं कि जहाँ जहाँ आप रहते हैं और किस तरह से उन स्थानों पे रहकर आप अपनी भक्ति भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, और समाज तक, संसार तक एक आवाज़ भी, संदेश भी दिए चले जा रहे हैं। और इसी प्रकार से इतने स्थानों पे जाने के बावजूद फिर भी कितने कितनी ऐसी जगहें थीं जहाँ पर कहीं पर 10 बरस, कहीं 19 बरस, कहीं 6 साल, इस तरह से लंबे लंबे अरसे भी बीते हैं जहाँ पर जाने का अवसर मिला।